ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज 4 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। आज बाबा अच्छा संग होने के लिए, रखने के लिए बाबा बोल रहे हैं, विशेष प्रेरणा दे रहे हैं। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है, किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना है। बचपन 3 प्रकारचे आहेत. कोणते? एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला. जेव्हा जन्माला आलो आपण तेव्हा आपल्या मातपित्यांच्या जवळ आपण त्यांचं एक आपल्याला बचपन आहे. दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ. किसी ने गुरु किया होगा तो वो भी बचपन है शिष्य बनने का. और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे बने. ये तीसरा है. ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए. इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं है. अगर भूल गए तो क्या होगा? इस बचपन को हम भूल गए. ज्ञान में कैसे आए, कैसे हमने कोर्स किया, क्या अवस्था थी हमारे उस समय, वाह, आकाश में उड़ रहे थे हम लोग. वो बचपन यदि भूल जाएंगे तो बाबा कहते रोना पड़ेगा. रोना अर्थात माया की चोट खाना. गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना. ओम शांति. मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा. बचपन 3 प्रकार का है. एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के पास अथवा सन्यासियों के पास जन्म लेते हैं. वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं. वह भी जीते जी मर कर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं. और तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म. एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो. यह है रूहानी माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा. तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म है. तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं. वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप. इसलिए गाते हैं, बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर भूल नहीं जाना. शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान. जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले यह बात पूछनी है. क्या पूछनी है? ऊंचते ऊंच भगवान कौन है? भगवत गीता पर कोई डिबेट करता है म्हणा, वादविवाद, ती एक चर्चा असते वादविवादाची, आणि प्रत्येकानं आपलं आपलं मत ठासून सांगायचं असते. आणि मग त्यात कोण जिंकलं कोण हारलं. तो बाबा कहते हैं ये पूछना है उच्च भगवान कौन है. ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः. वह सभी धर्मों का बाप है. पहले यह बात समझानी है, ऊंचते ऊंच बाप एक ही है. ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉडफादर नहीं कहेंगे. पहले यह पक्का कराओ, गॉडफादर एक है, निराकार है, जिसको क्रिएटर कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं. बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा. क्यों बाबा को याद करना है? बाबा से हम बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है. यह ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिलता है? बाप है नई दुनिया का रचयिता. उनका नाम है शिव. शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं. वही पतित पावन है. शिव बाबा हमारे पतित पावन हैं, रचयिता है, फिर नॉलेजफुल है, फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है. उनकी महिमा है कर्तव्य पर.
पास्ट में बाबा कहते हैं, पास्ट में जो कर्तव्य करते हैं उसकी महिमा गाई जाती है। जो अच्छे अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचते ऊंच है ही बाप, उनको लिबरेटर कहते हैं। कितनी महिमा गाई, रहमदिल, नॉलेजफुल, रचयिता, लिबरेटर, क्रिएटर, रहमदिल, सुखकर्ता, दुखहर्ता, गाइड। देखो बाबा की महिमा, गाइड है। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलाय से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। भारत की टूर करने के लिए भारत का कोई गाइड चाहिए। कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ गाइड होता है, सब कुछ दिखलाने के लिए माहिती देते हो ना गाइड। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं और बाबा को गाइड कहते हैं, तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात ही खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ सबका बाप एक है। सर्व शास्त्र शिरोमणि है ही भगवत गीता। वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। भगवान कौन है ये सिद्ध करना बहुत जरूरी है। तो पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच, अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार लेता हूँ। कुणाचा आधार घेतात बाबा? ब्रह्मा बाबांचा आधार घेतात। तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ, इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा बुजुर्ग है। और शिव बाबा, बाबा बुजुर्ग असतात आहेत काय? शिव बाबा आपले बाबा एवर प्युअर। हां, बुजुर्ग म्हणता येईल का बाबांना? सांगा का नाही बरं? शरीर आहे का? हां, म्हणून बाबांना एवर प्युअर, एवर हसीन, मुसाफिर। बाबांचे टायटल किती सुंदर आहेत। आपण बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था, वृद्धावस्थेमध्ये येतो, पण बाबा नाही येत। बाबा जवानच आहेत, तरुण आहेत। बिंदू कशी आत्मा ही एवर प्युअर आहे। शरीराच्या ह्या सर्व अवस्था आहेत, आत्म्याच्या नाही आहेत। म्हणून वृद्ध भाऊ बहिणीने बाबा काय सांगतात? आपको बहुत सेवा करनी है, आपको बहुत सेवा करनी है। आणि जे तरुण आहेत त्यांना काय म्हणतात? तुम्ही वानप्रस्थी आहे, लय उड्या मारू नका। भले सेवेच्या वेळेला उड्या मारा, परंतु अवस्था कशी पाहिजे? वानप्रस्थीसारखी अनुभवी, गंभीर, समजदार पाहिजे। तो पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते, तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होंगी। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं? वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में चली जाएंगी। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम है पतित पावन, सर्व का सद्गतिदाता। यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। तो पहले पहले बाबा का परिचय देना है। हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ माया की चोट लग जाएगी, इसलिए बाबा कहते मुझे भूलना नहीं बच्चे। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा?
कोरोना में हमने देखा ना, फॅमिलीच्या फॅमिली उडली. होय. काय करणार आहे? कोण कोणासाठी रडणार? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं. विदेशात जास्त रडत नाही, त्यांना माहिती आहे एक ना एक दिवस जायचं आहे. आपल्यात माहिती असून पण रडतात. कुछ कुछ माया की चोट लगती है. अच्छा, पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पिटते रहते हैं. 1 वर्षभर तरी इतकं रडतात. मग हळूहळू नंतर हळूहळू दुःख कमी होत जातं. यह है मृत्यू लोक की रस्म रिवाज, तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं. तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है. बाबा कहते बच्चे मामे कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं. अब हम जा रहे हैं वापस. नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे. हम सब एक्टर्स हैं, आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे जाएंगे, ये तो चलता रहता है. बाबा कहते क्यों रोए फिर. मला काय वाटतं गेली म्हणजे संपलंच तिथं सगळं. नाही, ती पुन्हा जन्म घेते ना. फक्त या परिवारातून तो आत्मा गेलेला असतो, त्यामुळं असं वाटतं की तो आता गेलाच. गेला, संपलं सगळं. असं. एक घर सोडलं दुसरं घर घेतलं, हां. एक गाव सोडलं दुसरं गाव, एक देश सोडला दुसरा देश घेतला. तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है. बाबा कहते मामे कम याद करो. क्यों याद करें, यह सब कुछ खत्म हो जाने वाला है. अब हम जा रहे हैं वापस. नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखे. समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है. रोने की क्या दरकार है, हर एक का पार्ट नोंदा हुआ है. आणि त्या आत्म्याने केलेलं कर्म आठवत असते. किती मदत केली लोकांना, किती लोकांच्यासाठी काय काय केलं. आणि मग ते कर्तव्य बघून त्याचं कार्य आणि असंच पुण्य जमा केलं पाहिजे ना. नाव निघालं पाहिजे आपलं पाठीमागं पण. जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाबा को फॉलो कर ऐसा बनना है. सागर से नदियाँ निकलती है, सब नंबरवार है. कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं. बाबा को तो बहुत मददगार चाहिए. असं बोलून सांगून नाही. बाबा म्हणतात माझी मुलांनी मला मदत भरपूर केली पाहिजे आणि अशी भरपूर मदतगार मुलं मला पाहिजेत. 1-2 चालणार नाही. सबको अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताना है. बाबा कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ. सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़े ही अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है. तुम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है. इसको कहते हैं तीसरा नेत्र मिलने की तिजरी की कथा. जसं बहिणीला ज्ञान देता येतं ना, तसं आम्हाला पण आलं पाहिजे. भले जर आमच्या मोडक्या तोडक्या भाषेत का असं ना, पण सांगता आलं पाहिजे आपल्याला. दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए. मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं. भारतवासी यह नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया. बाप का जन्म यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं. बाप का जन्म भारत में होता है, शिव जयंती भी मनाते. बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं. ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, एक ही बड़ी भूल की जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया. तुम सिद्ध कर बतलाओ, वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है. पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ दुख की बात नहीं है. शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है. लक्ष्मी नारायण के लिए कहते हैं क्या वहाँ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा. देवादिकाने लग्न केली, त्यांना मुलं बाळ झाली आणि तुमचं काय वेगळंच. माणसं म्हणतात ना आपल्याला. अरे कहा कि कहा ही है ना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ड, इसको कहा जाता है विशेष वर्ड.
फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा। पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं समझते हैं, इसलिए आने के बाद क्लास में पहले बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है, उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने, निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था ही स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एकच जसं आत्ता छान श्रीकृष्णाचं आपण चित्र बघतो, तसंच पहिल्यांदा भले सतयुगामध्ये पहिला त्यांचा जन्म झाला, पुन्हा काही तसा चेहरा नाही राहत, दुसरा चेहरा, तिसरा चेहरा। कधी कधी मी पण असा विचार करते, आत्ता असा चेहरा आहे संगमयुगामध्ये, सतयुगात कसा असणार, त्रेतायुगात कसे आपले चेहरे असणार, द्वापरयुगात कसे असणार, व्हरायटी असणार आहे की नाही। आणि काय प्रत्येक वेळेला काही स्त्रीच असणार आहे असं नाही। बाबा सांगणार ना, 2 जन्म स्त्रीचे आणि 2 जन्म पुरुषाचे झालेलेत आपले। ऐसे थोड़े ही फिर उन्हीं फीचर से द्वापर में आ सकता है कृष्ण, इम्पॉसिबल है। तुम बच्चे जानते हो हम असल में वहाँ के मूल वतन के रहवासी हैं, वो हमारा स्वीट सैलेस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे। शांति के लिए हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वो शांति धाम है। तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है और जो दुखी है उनके लिए नरक है। तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहते हैं। भगवान वाच यह भक्ति यज्ञ दान यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग, इनमें कोई सार नहीं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन। फिर तुम्हारी रात शुरू होती है, तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। सतयुग ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 5 वर्ण आहेत ना। तुम बच्चे बनते हो, तुम कहते हो शिव भगवान वाच और वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। फर्क किती है ना, फर्क लंबा है। वह पूरे 84 जन्म लेते, उनके साथ सारी सूर्यवंशी समुदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मज़ा आता है। जिसको ज्ञान समझ में आया उसको ही मज़ा आता है। नए को क्या मज़ा आएगा, वो तो इधर उधर ही देखता रहेगा, उसको तो पता ही नहीं क्या है। तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाबा तुम्हें सहज बतलाते, सहज समझाते हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होता है। थोडंसं इथून गेलो, इथं आलं की बस बाबा बाबा मुरली सेवा है ना, तपस्या। बाहेर गेल्यावर बीके आहे हे सुद्धा माया काय करते विसरायला होते। तो बाबा कहते संग दोष से क्या हाल होता है। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम है स्वर्ग वैकुंठ सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है वहाँ भी असुर थे, अब तुमको मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन है जमिनीवरती, सागर, हा सागर आमचा आहे, तो सागर तुमचा आहे। अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई आए तो उनको पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, भगवान नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10 नहीं। सबका मालिक 10 1000, सबका मालिक एक।
गॉड इज वन। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा एक ही है। कृष्ण भगवान आज हो न सके, भगवान कैसे हिंसा शिकलाएंगे? असं भगवान असं मारामारी करायला शिकवेल का? देवी देवता जिथं डबल अहिंसक आहेत, मग भगवान किती डबल आहे? डबल काय? तो परमनंट अहिंसक आहे. ईश्वर कधी कुठली हिंसा करत नाही आणि कुणाला करायला शिकवत पण नाही. भगवान वाच का महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, यह अभी की बात है. जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर भक्ति मार्ग में होना है. दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं. आज करतात ना? आजच दिवाळी आहे. यह थोड़े ही किसको पता है लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं. केवळ लक्ष्मीची पूजा करून चालेल का? नारायणानं काय केलं बिचाऱ्यानं? त्याला घेतलं नाही अजिबात पुढं. लक्ष्मीलाच तेवढं. नाही पण कुबेराचा लक्ष्मीचा फोटो पुस्तकाच. आज कुबेर आणि लक्ष्मी. आज नवीन चोपडा पण तयार करतात ना. आज नवीन दुकानदार काय करतात? नवीन वह्या घालतात. सगळा हिशोब क्लिअर. तसं आपल्याला पण आता नवीन काय करायचं आहे? नवीन नवीन संबंध, नए संकल्प, नए संस्कार. पुराने सभी संस्कार रावण के हमें खत्म करने हैं. जसं लिहितात ना तिथे, उधारी बंद, रोग सुरू, तसं आसुरी गुण बंद, दैवी गुण सुरू. लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना. नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है. पहले पहले लक्ष्मी, फिर आता है नारायण. वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं. उनको 4 भुजा दिखाते, 2 स्त्री की और 2 पुरुष की. परंतु इन सब बातों को कोई नहीं जानते. तुम अब डिटेल में जानते हो तो गीत सुना बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना. आत्मा कहती है बाबा हम, आतिशबाजी चल रही है, हमको अब स्मृति आई है. कौन सी? सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए. अमृत वेला बाप को याद करना अच्छा है ना. शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो. भला आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो. शिव बाबा ब्रह्मा के तन में क्या कहते हैं? भले तुम्ही पती पत्नी घरात राहता, ज्ञानयोग करता, एकत्र बसून तुम्ही ही चर्चा करा ब्रह्मा बाबांच्या द्वारे. शिवबाबा काय काय सांगतात आपल्याला, रिपीट होईल ज्ञान. हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे सतयुग में. जब पुजारी बनते हैं तो द्वापर युग में बाबा को याद करने लगते हैं. ऐसे ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए. आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे. अब हमको ज्ञानचिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है. आपापसात अशा चर्चा करा म्हणतात बाबा पती पत्नी. ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते स्वर्ग है. अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है ना. कल भी बाबा ने बताया, हमारे पास गाड़ी, महल, एरोप्लेन है, बहुत सारे ज्वेलरीज हैं. जो लक्ष्मी नारायण पहनते हैं वो हमारे पास अभी है. तो अभी हम स्वर्ग में ही बैठे हैं. अच्छा तुमच्याकडे आहे, तुम्ही स्वर्गात आहे, ज्याच्याकडे नाही आहे ते. अशी अवस्था आहे की काही लोकांना खायला पण मिळत नाही. त्यांना भाजी भाकरी मिळणं ही त्यांची दिवाळी आहे, पोटाची आग क्षमते. आणि आता कोरोनामुळं पण तळलेल्या वस्तू खूप लोक काय करत आहेत, अवॉइड करायला लागलेत आता. खासी येऊ नये. अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है. स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पॉप है. अब बाबा कहते संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना. देखो इतकं छान ज्ञान आपण घेतो
मग ही आली नाही मुरलीला, ती आली नाही, दुसऱ्यांच्याकडेच बघत बसायचं. कुणी येऊ दे नाही तर नाही येऊ दे, तू जेव्हा आपण ज्ञानात आलो एकटेच होतो तेव्हा बाबाने आपण, मग नंतर आल्यानंतर मग पुढे 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 मग सगळ्यांच्या ओळखी होत गेल्या, मैत्रिणी बनल्या. म्हणून बाबा सांगतात आत्ता कोणी येत नाही म्हणून मी पण यायचं बंद करायचं का? माझ्या भाग्याची चिंता मला पाहिजे ना. नहीं तो बहुत पछताएंगे, इम्तहान के रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है. आगे बच्चियाँ ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी बनेगी. बापरे, हां त्यावेळेला बाबांच्या वेळेला संदेशी वतनमध्ये गेल्यानंतर स्पष्ट सांगायच्या, ही ना आत्मा दासी बनेल, ही आत्मा राणी बनेल. आता नंतर ते बंद करून टाकलं, कारण जिला दासी बनेल म्हटलं ती काही आनंदी झाली असेल का सांगा. हाँ फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़े में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा. हमने बाबा की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा. साक्षात्कार होगा. बिना साक्षात्कार के धर्मराज सजा भी दे न सके. काल पण धर्मराजाची याद केली बाबांनी. माझं बनून पण तुम्ही जर ऐकत नसाल तर वडील माझ्याबरोबर आता धर्मराज जेव्हा बसेल तो काय करेल तुम्हाला, डंडे नाही म्हणले बाबा, हंटर से आपको मारेगा. डरा रहे बाबा. असं भीती नाही, पण एक कुठं तर पोटात भीती पाहिजे आपल्या. एवढं मन आपलं मस्तवाल झालेलं आहे ना, काय होते त्याला, काय होते, हां कुठंतरी भीती पाहिजे. बाबा आहेत, प्रेमाने समजावून सांगतात. आज घरामध्ये काही घटना घडली तर वडील तिथल्या तिथे थप्पड मारून त्याला जागेवर आणतात. आता बाबा तर इथं थप्पड मारत नाहीत, हां मग वरिष्ठ कुणी थप्पड मारत नाहीत आपल्याला. पण कुठं काय बोललं जरा काही कुणी की लगेच आपण नाराज होतो, दुःखी होतो, भगवानाचा हात सोडतो. बाबा कहते बच्चों को बार बार समझाया है, बच्चे मामे कम याद करो. बाबा आकर मीठे मीठे झाड़ का सैम्पलिंग लगाते हैं तो गवर्नमेंट झाड़ों का सैम्पलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं. बाबा नवीन आधी सनातन देवी देवता धर्माचं सॅम्पलिंग लावायला लागले आणि गव्हर्नमेंट आमचं झाडांचं सैम्पलिंग करते. यहाँ नई दुनिया का सैम्पलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा. अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ तो फुल करना है. अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है. सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है. दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े. संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है. बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है. वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव. आवाहन, ज्याचं आव्हान करतो ते येतं आपल्याकडे. पैशाचं आव्हान केलं पैसा आला, लक्ष्मीचं आव्हान केलं लक्ष्मी आली, भूताचं आव्हान केलं भूत आली. तसं कोण आव्हान करेल का? अशी चर्चा वगैरे करत बसतात ना काहीतरी, असलं काय नसतं असलं काय, पण ते येऊन गेलेलं पण कळत नाही कोणाला. म्हणून बाबा सांगतात असं आव्हान नाही करायचं. आपल्याला आव्हान कशाच करायचं, दिव्य गुणांचं. हे नम्रता ये, हे शांती ये, हे मधुरता, हे हर्षित मुक्ता, रमणीकता. कुठं बसलाय तुम्ही सगळे, या 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 या. हां हे गंभीरता असं. मला एकदा शोभा बहिणीचा फोन आला. मला म्हटल्या काय वैशू आणि कोण कोण आहे सेंटरला. एक बाई, दोघी तुम्ही बहिणी आहात आणि कोण आहे. म्हटलं 8 जणी आहे. काय सांगतेस 8 जणी आहे तुम्ही,
हो, मग लाडजणी आहे मी. हां, सहन करण्याची शक्ती, सामावून घेण्याची शक्ती, निर्णय शक्ती, परखण्याची शक्ती, सामना करण्याची शक्ती, सहयोग शक्ती, विस्तार कोसारमध्ये आणण्याची, समेटण्याची, ह्या सर्व शक्त्या आमच्याबरोबर राहतात. त्यामुळं आम्ही 10 जणी आहे. एवढ्या खुश झाल्या. अरे वा. जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आवाहन करो. तो अवगुण रूपी आहुति अवगुण आहुति रूप में खत्म होती जाएंगी. फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे और पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो. जो भी कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो. हाँ, पुराना खाता चोपड़ा, आपण व्यापार आहे ना, चोपड़ा खत्म करायचा आहे. दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी. उसी का ही यादगार ये दीपावली है. हां, स्वर्णिम युगामध्ये देवी देवतांच्या राज्यामध्ये कशी ताजपोशी होती, कॉरोनेशन डे, राज्याभिषेक खूप सुंदर असतो त्यावेळेला. आणि हे राज्याभिषेकचीच ही नांदी आहे दिवाळी म्हणजे. आपल्याला दिव्य गुणांचं आवाहन करायचं आहे आणि कमजोरींचं खातं बंद करून टाकायचं आहे. स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो. बाबा की याद सरल आए, इसके लिए सरलता का गुण धारण करो. संस्कारों को सरल बनाओ. अपने जो भी संस्कार, पुराने संस्कार हैं, वो भी खत्म करने हैं और अच्छे अच्छे संस्कार धारण करने हैं. अच्छा, ओम शांति. हैव अ नाइस डे. हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली.